हे मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों, जैसा कि हमारा समर वेकेशन चल रहा है, तो आज मेरा 5वां दिन कंप्लीट हो गया है समर वेकेशन में। हमारा 1 दिन दिल्ली में थे और 2 दिन जम्मू में और आज 2 दिन पहलगाँव में। तो सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करके पहलगाँव की साइट सीन, पहलगाँव घाटी की साइट सीन देखने निकल गए थे, क्योंकि 9:30 बजे मेरा ड्राइवर आ गया था, तो वो हम लोग को लेके गया। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है और ये छोला पूड़ी और पोहा चाय हम लोग पी के निकले हैं। और दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग? आप प्लीज़ कमेंट दिया कीजिए। और ये हम लोग निकल गए हैं, हमारा समर वेकेशन चल रहा है, तो इसमें आज मेरा पहलगाँव का था। कल शाम को 4 बजे ही हम लोग आए थे और इस समय सुबह के पहलगाँव की साइट सीन देख लेंगे। दोस्तों, जैसे कि पहलगाँव की घटना हुई थी, तो उसके बाद से कई साइट सीन ब्लॉक मतलब रोक दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। जहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी वहाँ पे भी, जहाँ पे ये घटना हुई थी वहाँ पे भी एकदम बंद चल रहा है इस समय। कुछ ही सीन खोले गए हैं। तो ये हम देखिए जा रहे हैं साइट सीन देखने। तो सबसे पहले हम लोग, हमारी ड्राइवर लेके जाएगा मेरी टैक्सी पहलगाँव घाटी की ओर। दोस्तों, मेरी आवाज़ थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, फंसी फंसी आ रही है गले में खराश सी हो गई है, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ सही से नहीं आ रही, बीच बीच में खांसना पड़ रहा है। और ये देखिए साइड सीन में ये सिंधु नदी है। देखिए इसका बहुत ही साफ़ निर्मल ठंडा पानी है। और यहाँ पे टोल था, तो टोल पे ड्राइवर ने दे दिया, टोल का कर दिया, तो फिर हम आगे जाते हैं। दोस्तों, ये देखिए दोनों तरफ बहुत ही अच्छी खूबसूरत साइड सीन है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप तो निकली है, कस के धूप निकली है। धूप में गर्मी जलन भी हो रही है, लेकिन जो हवा चल रही है, हवा में बहुत ही ठंडक है। और ये नदी का पानी बहुत ठंडा ठंडा है। और दोस्तों, साथ में यहाँ अमरनाथ की यात्रा की भी तैयारी चल रही है, जो कि 28 तारीख से है। जगह जगह अमरनाथ के लिए कैंप, ये देखिए लगा है, कैंप वैम्प लग रहा है। और उनके रहने की व्यवस्था जगह जगह कैंप में दी जा रही है। और खाने पीने की लंगर की भी व्यवस्था थोड़ी थोड़ी दूर पे दी जा रही है। तो रास्ते में इसकी व्यवस्था भी पूरी चल रही है। और इसके लिए स्पेशल 2 महीने की CRPF के जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। वो जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। और कई जगह इसके कैंप बन रहे हैं, क्योंकि अभी 28 से ही तो शुरू होगी अमरनाथ यात्रा और 2 महीने ये चलती है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और दोस्तों, हम लोग टैक्सी स्टैंड तक पहुँचने वाले हैं और पहुँच ही गए हैं। देखिए, तो यहाँ पे यहाँ से घोड़ा लेके और साइट सीन देखा जाता है। तो यहाँ पे पहलगाँव घाटी वैली और ओल्ड शिकारा और अखरोट वगैरह के पेड़ वगैरह सब है। तो दोस्तों, यहाँ पे सारी साइट सीन हैं। और कुछ साइट सीन जो है उन पे रोक लगी है, तो हम लोगों ने घोड़ा कर लिया है। और घोड़े से पहले हम पहलगाँव घाटी वैली मतलब देखने जा रहे हैं। तो वहीं पे ओल्ड शिकारा अ, भी है, जहाँ पे पहले जानवरों वगैरह को, हिरन, भालू, शेर आदि का शिकार किया जाता था। तो देखिए हम घोड़े से जा रहे हैं, हम हमारे हस्बैंड जा रहे हैं। और एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी बह रही है, दोनों तरफ पहाड़ है, मतलब बीच में नदी बह रही है। बहुत ही अच्छा सीन है। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और दोस्तों, मेरा घोड़ा थोड़ा सा अड़िला है, कभी इधर चल रहा है, कभी उधर चल रहा है, तो इस तरह से चल रहा है और डर भी लग रहा है हमें। तो ये आगे है, यही साइड सीन का है ओल्ड शिकारा। यहाँ पे देखिए नदी बह रही है, लोग अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, फ़ोटो वगैरह शूटिंग हो रही है। लोग, कोई खरगोश लेके घूम रहा है कि मेरे साथ की फ़ोटो खिंचा लो, कोई बिल्ली लेके घूम रहा है, कोई कबूतर लेके घूम रहा है। सब ऐसे ही घूम रहे हैं कि उनके साथ फ़ोटो खिंचाओ और उनको पैसे दो
और साथ में यहाँ के शाल वगैरह वाले और ड्राई फ्रूट वाले भी घूम रहे हैं। ये देखिए हम आ गए हैं वैली के बीच में, और हवा काफ़ी चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही कर रहे हैं कि हवा में उड़ रही थी चुन्नी। और देखिए, और पहलगांव में जैसा कि ह्यूमर उड़ा था कि बहुत ख़तरनाक है, ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और पब्लिक भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, क्योंकि घटनाएं तो होती हैं, कहीं भी हो जा सकती हैं, घर के अंदर घर के बाहर किसी भी स्थान पे, तो उससे जीवन तो नहीं रुकता है, वो तो चलता रहता है। 2-4 दिन बाद सब भूल जाते हैं, फिर आना जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अब पब्लिक आने लगी है, टूरिस्ट आने लगे हैं, और काफ़ी थोड़ा बहुत भीड़ भी हो रही है। अभी उतनी भीड़ नहीं है जो कि इस समय बहुत भीड़ होती है। बहुत ठंडा पानी है, हम पैर डाले हुए हैं, पैर एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया है, देखिए। और होटलों में भी अभी बहुत खाली खाली है, मतलब ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, नहीं तो यहाँ पूरी भीड़ रहती थी। अभी कम टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। और आज ही बेताब घाटी खुली है, जो कि पहले किसी और नाम से थी, शायद पहान सहान ऐसे कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा इस समय, उस नाम से थी, लेकिन आज ही खुली है। तो इधर नदी के इस पार ये शिकारा, ओल्ड शिकारा घाटी, और 2-4 और, जैसे एक टेम्पल है पुराना, और अखरोट वगैरह का पेड़, उसने तो बेवकूफ़ बनाया। खाली मेन यही एक था साइड सीन, बाकी तो सब बेकार पड़े थे। उसने झरना बताया था, झरना दिखाएंगे, तो झरने की जगह कूड़े का ढेर था, और वहाँ पे हल्का हल्का पानी आ रहा था, कोई झरना जैसा सीन नहीं था। ये घोड़े वाले ने हम लोगों की फ़ोटो ली है, देखिए, और अब पूरा घुमा दिया है उसने थोड़े से ही देर में। और हम भी ज़्यादा नहीं घूमे हैं, क्योंकि थोड़ा सा पैर में दिक्कत थी, और घोड़े से उतरते समय मेरे पेट पे भी लग गई थी। वो उतरते समय नहीं, मतलब कि उसने ऐसे ऊंची नीची पहाड़ियों से ऐसा कुदाया घोड़ा कि लग गई थी। तो अब ये मेरा यहाँ का इस तरफ का नदी के इस साइड का, मतलब कि जो कि सिंधु नदी बह रही है बीच में, इस साइड का सीन ख़त्म हो गया। अब हम बेताब घाटी की ओर गए हैं, जो कि सनी देओल और अमृता सिंह की फिल्म की शूटिंग हुई थी। मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए पर्यटक जो बाहर से आए हैं। इन्होंने बेता वैली का रुख किया, बेता वैली घूमी। इनसे बात करेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ पे। जी सर, पहले तो अपना नाम और कहाँ से है? हमारा नाम कृष्णकांत मालवीय है। वैसे तो मैं अयोध्या से हूँ, राम की भूमि से, राम जन्म भूमि से, और मैं बेताब वैली सुन करके इसलिए आया हूँ कि सबसे पहले बेताब वैली का कुछ और नाम था। 1983 में बेताब वैली में बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिसमें सन्नी देओल थे, और उसी को सुन करके हम बेताब वैली को देखने के लिए आए। और क्यूरियोसिटी हमारी तब और ज़्यादा बढ़ गई कि यहाँ पर अभी जब फ्रंट कैमरा मगर हमारे गए थे, वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का बहुत ही पुअर अरेंजमेंट था। उसके पहले सिक्योरिटी अरेंजमेंट उस घटना के घटने से मुझे लगता है कि जब लोग कश्मीर की तो साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस पर बहुत ज़्यादा अमल किया है कि सिक्योरिटियों की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई रखी है। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, ऐसी सिक्योरिटियाँ अगर बराबर टूरिस्ट प्लेसों पर रखी जाएँ तो हम जैसे टूरिस्टों का हौसला भी बुलंद होगा, और हौसला अफजाई भी हम लोग की होगी, और हम लोग को एक अच्छे तरह का आनंद और एंजॉय भी मिलेगा। सर अगर हम बात करेंगे पहलगाम में एक ऐसा गेम हुआ जिसके बाद यहाँ पहलगाम में सील कर दिया गया था इन टूरिस्ट स्पॉट्स को। उसके बाद पहलगाम में हल्के हल्के टूरिस्ट आने लगे, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट्स बंद थे। आज बेता वैली को एलके मनोज सिन्हा गवर्नर साहब के सिग्नल पे खोल दिया गया है। आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप अभी बेता वैली में हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो और लोगों को? आपको कोई डर तो नहीं लग रहा है यहाँ पे? आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हमने कहा नहीं कि डर हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट काफ़ी टाइट है, और आने वाले टूरिस्टों से हम यही गुजारिश करेंगे कि वो निसंकोच आएँ और बिना किसी डर के आएँ।
यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ स्थिति है। हाँ, तो इस बात का ज़रूर है कि जो यहाँ के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, फेमस पॉइंट हैं, वो अभी वीकेंड चल रहे हैं, तो इसलिए उनको खोलने के लिए मैं गवर्नमेंट को भी मैं ये गुजारिश करूँगा टूरिस्टों की ओर से कि वो सारे भी प्लेसेस खोल दिए जाएँ। और ऐसा नहीं है कि कुछ घटनाएं घटित हो गई और घटनाओं की वजह से टूरिस्ट प्लेसों को बंद कर दिया गया है। अगर बंद कर दिए गए तो कुछ दिन के लिए बंद किए गए थे, लेकिन उसको प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर सिक्योरिटी, जिस तरह की पहलगाम में मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पुलिस के बटालियन, सीआरपीएफ और ये ब्लैक कमांडोज घूम रहे हैं हर जगह पे, इससे टूरिस्टों का हौसला भी बढ़ता है। और सिक्योरिटी ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है। और मैं तो एक सलाह ये भी दूंगा सरकार को कि ड्रोन कैमरे भी चलाए जाएं, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा आने वाली है, 28 जून से यात्रा शुरू होने वाली है, तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए ड्रोन कैमरे चलाए जाएं। बिल्कुल, अगर हम बात करें पहलगाम सिक्योरिटी में आता है, अभी भी कुछ पर्यटक डरते हैं पहलगाम आने से। आप उन तक क्या मैसेज पहुँचा रहे हैं? उन तक यही मैसेज पहुंचाऊंगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो 2 दिन से पहलगाम में आए हुए हैं, हमने देखा वो घटनाएं तो घटित होती रही हैं। घटनाओं के घटित होने का अर्थ ये नहीं है, ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपने घर में दुबक करके बैठे रहें। नहीं, हम लोग के अंदर जोश भी होना चाहिए और साथ में होश भी होना चाहिए। मतलब आपका ये है कि जो घटना हुई उसका डट के जवाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका डट के जवाब देना है, मुकाबला करना है। वो हमारे यहाँ अवध में एक कहावत कही है, चीलर के मारे कथरी नहीं छोड़ी जाती। तो डर और एक होता है भय और एक होता है भाव। लोग भय से आ रहे हैं, नहीं, हम तो कहते भय से नहीं, भाव से आओ, प्रेम के भाव से आओ। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम। बिल्कुल, शुक्रिया, दीजिए मुझे इजाज़त। मोमिन अली की हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के न्यूज़ रिपोर्टर भी आए हुए थे, क्योंकि आज ही बेतब घाटी खोली थी, तो पब्लिक की विचारों को जानने के लिए तो उन्होंने मेरे हस्बैंड से यहाँ के विचारों के बारे में जानकारी ली कि जनमानस में क्या विचार फैलने चाहिए। ठीक है, यहाँ सिक्योरिटी अच्छी है अभी और लोगों को आना चाहिए, ऐसा हमारे हस्बैंड ने बताया। इस तरह से हमने बेताब घाटी भी घूम ली और अब देखिए हम बाहर निकल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कल के ब्लॉग के साथ फिर हम कश्मीर में मिलेंगे।